हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि हम सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पाइथन पढ़ा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने कवर करा था कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, और आज हम देखेंगे कि इफ एलिफ एल्स क्या होता है ना। आज का हमारा टॉपिक है इफ एलिफ एल्स। इसको अदर लैंग्वेजेस में लैडर भी कहा जाता है। ठीक है भाइयों, तो आज हमें इस टॉपिक को कवर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इफ एलिफ एल्स काम कैसे करता है। इफ एलिफ और एल्स, ठीक है। इसको हम यूज क्यों करते हैं और इसमें काम कैसे किया जाता है, पहली बात तो ये समझना। ठीक है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि इफ एलिफ एल्स का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी वेरिएबल की, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की मल्टीपल कंडीशन चेक कर सके। मल्टीपल कंडीशन चेक कर सके, है ना। किसी वेरिएबल की मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एलिफ एल्स यूज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखो। सपोज करो हमने यहाँ पे इफ लिखा हुआ है ना, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ। ठीक है, हाँ, हमने यहाँ पे लिखा एक ए नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ पहले कि हम इसका यूज किस लिए करते हैं, बाद में हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा ए इफ ए इक्वल्स टू 1। अब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे इफ। ठीक है, हमने पहली कंडीशन यहाँ पे लगाई है कि ए अगर इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से। सही है। अब एक कंडीशन तो हो गई है, सेकंड कंडीशन कैसे लगाते हैं वो लगाते हैं हम यहाँ पे एलिफ का यूज करके, ई एल आई एफ, एलिफ। सही है, एल्स का यूज नहीं करना है, एलिफ का यूज करना है। एल्स के अंदर हमारी जो कंडीशन फॉल्स आती है उसको कैच करता है, लेकिन एलिफ यहाँ पे सेकंड कंडीशन को लगाने की परमिशन अलाउ करता है। ठीक है भाइयों, ए इक्वल इक्वल टू, हमने अब लिखा फिर से प्रिंट। यहाँ पे हमने सपोज को लिखा गूगल, GOOGLE। ठीक है, गूगल, ये लो। थर्ड कंडीशन फिर से एलिफ लगा सकते हो, मतलब आपकी मर्जी है, आप कितनी भी कंडीशन यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, मैंने यहाँ पे लिखा फिर से प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से। अब सपोज करो आप कंडीशन लगाना नहीं चाहते हो और यहाँ पर आपकी कंडीशन खत्म, एंड करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, तो वहां पर आपके यूज होता है एल्स। क्या यूज होता है, एल्स। मतलब जब आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी तो आप यहाँ पे लास्ट में एल्स लगा करके और क्या लिख सकते हो, प्रिंट रॉन्ग डिजिट, रॉन्ग डिजिट, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो काम कैसे करेंगे। सबसे पहले समझा देता हूँ मैं आपको कि एक चल कैसे रहा है, ऐसे वर्क कैसे कर रहा है। देखो, हमने ए लिया था जिसकी वैल्यू क्या ली थी यहाँ पे, 1 ली थी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे चेक किया क्या ए इक्वल इक्वल 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली सही है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा। ठीक है, क्या प्रिंट करा देगा, हेलो वर्ल्ड। सपोज करो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू कितनी ली है, 10 ले ली है। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी ले ली है, 10 ले ली है। ठीक है, अब कैसे करेगा, देखो ए की वैल्यू 1 है, नहीं है। ए की वैल्यू 2 है क्या, अरे भाई वो भी नहीं है। अच्छा, ए की वैल्यू 3 होगी, अच्छा वो भी नहीं है। अब मुझे कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं मिल रही है इसको, तो डायरेक्ट एल्स में जाएगा, प्रिंट करा देगा कि आपने जो मुझे डिजिट दी है वो रॉन्ग डिजिट है। ठीक है, ऐसा कोई मेरे पास नंबर नहीं है। या फिर आप इसकी जगह पे अपना कोई मैसेज लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही मैसेज लिखोगे। ठीक है, अब सपोज करो कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, 3। ठीक है, अब चेक करेगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है क्या। ए इक्वल 3 है, नहीं है भाई, क्योंकि ये तो 1 के इक्वल है ना। सॉरी सॉरी, मतलब यहाँ पर ए इक्वल 1 है क्या, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। आगे चेक करेगा क्या ए 2 के इक्वल है, नहीं भाई वो भी नहीं है, क्योंकि ए तो 3 है। अच्छा, क्या ए 3 के इक्वल है, हाँ, ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा,
हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या आता है, कुछ भी नहीं आता भाई, रॉन्ग डिजिट आ जाता है, ठीक है, ये वाला आ जाता है रॉन्ग डिजिट। लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिस जिस भी कंडीशन पे उसको मिल चुका है। सही है। चलो तो एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि आगे से रहे, फिर कुछ इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडियल, ठीक है। जैसे मैंने आप लिखा ए इक्वल टू 1, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ जाए अच्छे से। कॉन्फिगर आइडियल 22 ठीक है 25 1, मैंने यहाँ पे लिखा इफ, और यदि ए इक्वल इक्वल 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिंट करा देना हेलो। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप एलिफ में भेज देना। और यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है हमें कि ए इक्वल इक्वल टू एंड प्रिंट एफ गूगल, ठीक है, एलिफ ए इक्वल इक्वल 3 प्रिंट वर्ल्ड। और अगर कोई सी कंडीशन ट्रू ना हो तो हम कहाँ पे भेजते हैं फिर उसको, एल्स में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कहना है, प्रिंट एफ, प्रिंट कैसा भाई, प्रिंट है ना, प्रिंट एफ वाले में अभी एक विषय सी का बैच पढ़ा कह रहा था, तो वहाँ पर बस मुझे वही दिया रॉन्ग डिजिट। भाई क्या लिखा जा रहा है यार, TIGIT होता है, सही है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो इसको एक बार अंदर के देख लेते हैं कैसे चलेगा, पहले सेव कर लेते हैं यहाँ पर साथ F5, F5, तो ठीक है भाई, क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने आई के लिए 1 डाल रखी है। अगर मैं यहाँ पे 10 एंटर कर दूँ तो क्या आएगा बता सकते हो, जल्दी से बताओ क्या आएगा कमेंट में, ठीक है। हाँ सही है, क्या आ रहा है यहाँ पे, रॉन्ग डिजिट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको रन कराया तो क्या आ रहा है, रॉन्ग डिजिट, सही है। मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे 3, तो फिर क्या आएगा जल्दी बताओ, यहाँ पर 3 करने पाएगा वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको रन करा तो क्या आ रहा है, वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है भाई, क्या लिखा आ रहा है, वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, तो ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा ना भाई, ये तो यार मतलब थोड़ा सा अपनी भी बुद्धि लगाओगे यार तो हो जाएगा, है ना भाई। इतना ज्यादा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाते हैं इसमें। देखो अब हमें करना है क्या, अब हमें सपोज तो एक ग्रेड सिस्टम बनाना है ना, ग्रेड सिस्टम कह लो या फिर, चलो ठीक है ग्रेड सिस्टम ही बनाते हैं ना, ठीक है। भाई जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और एक कॉपी पेन लेके बैठना है, इस पर हाथों हाथ अपनी कॉपी पर उतारो और लिखते रहो, ठीक है भाई, आगे आपके काम आएंगे, ठीक है। देखो अब हमें बनाना क्या है वो देख लेते हैं। हमें बनाना है एक ग्रेड सिस्टम, सपोज करो एक मार्क्स नाम का वेरिएबल है, मैं कोई दूसरा वो यूज करूँ यहाँ पे तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसके ये ठीक है। मैं यहाँ पे बनाया एक मार्क्स नाम का वेरिएबल, मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ मार्क्स एंटर करने होंगे, शर्त क्या रहेगी, अगर हम मार्क्स 80 to 100 के बिटवीन एंटर करेंगे तो हमारी ए ग्रेड आनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम मार्क्स 70 to 80 एंटर करेंगे, ठीक है, तो बी ग्रेड आनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर 62 अगर हम यहाँ पे 60 to 70 एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारी ग्रेड आनी चाहिए सी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर 50 to 60 एंटर कर देते हैं तो आनी चाहिए डी ग्रेड, और अगर हम 50 से नीचे कुछ भी एंटर करें, लेस देन 50 है ना, 50 से नीचे कुछ भी एंटर करें तो क्या होना चाहिए, या हो जाना चाहिए फेल, कुछ ही हमें बनाना होगा।
अगर इससे आपको कोई आइडिया लग रहा है तो भाई आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड यहाँ से पहले बना लो, फिर उसके बाद आगे सोल्यूशन देख लेना, ठीक है भाई। अगर आप इसे बना सकते हो तो पहले यहाँ पे इसका सोल्यूशन, पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो अपनी कॉपी पर, ठीक है, और यहाँ पर लैपटॉप पे करके देख लो अपने पीसी पर, कंप्यूटर और मैक पर, जहाँ पे आप करना चाहते हो, और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देख लेना अगर आपसे नहीं हुआ तो। अगर आपसे हो रहा है तो पहले वहाँ पे जाके करके देख सकते हो, ठीक है। अब करना कैसे हो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हमें इसको करना होगा तो आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाए थे, ठीक है। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? लॉजिकल ऑपरेटर। तो अगर हम इफ पहले वाली कंडीशन में, इफ वाली में, सही है, कुछ ऐसा कर ले, मार्क्स के अंदर रखना है, सपोज करो m रख रहे हैं मार्क्स के लिए, ठीक है, कि अगर हमारे मार्क्स इज ग्रेटर देन हुए 80 से, सही है। अब कौन सा ऑपरेटर लगेगा? एंड ऑपरेटर लगेगा ना भाई। और भी तो लगा सकते थे, और क्यों नहीं लगाया? अभी बताता हूँ भाई, और क्यों नहीं लगाया, ठीक है। और लेस देन इक्वल 100, ठीक है। देखो, और इसलिए नहीं लगाया है भाई कि अगर इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, अभी बताऊंगा, चलो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगली कंडीशन बन जाने दो तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा printf, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज, एक मिनट रुक जाओ भाई, बस एक मिनट दे दो मुझे, आप अच्छी तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है। चलो देखो, हमने यहाँ पे लिखा इफ, कि अगर मार्क्स के वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन हुई 80 से एंड मार्क्स की वैल्यू लेस देन इक्वल हुई 100 के, सही है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? प्रिंट होना चाहिए ए ग्रेड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अब करते हैं यहाँ पर अगली कंडीशन, कि अगर ऐसी ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो आप कहाँ भेज देना? एलिफ के अंदर डाल देना, ठीक है भाई। और एलिफ के अंदर यहाँ पे मार्क्स को अगर ग्रेटर देन हुए यहाँ पर कितने से? 72, ग्रेटर देन हुई 70 एंड लेस देन हुई यहाँ पर m इज लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है। अगर 80 के इक्वल हो तो प्रिंट क्या होना चाहिए यहाँ पर? बी ग्रेड, बी, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एलिफ, अगर ये कंडीशन भी ट्रू ना हो तो m अगर ज्यादा हो यहाँ पर 70 एंड m इज लेस देन इक्वल टू 8, सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पे 70 नहीं आएगा, 60 आएगा, ठीक है, क्योंकि 60 से ज्यादा एंड 70 से लेस, कम होना चाहिए, 60 एंड यहाँ पर 70, सही है। कुछ ये तो आनी चाहिए यहाँ पर प्रिंट में, सी ग्रेड, सी, ठीक है भाई। अब इससे नेक्स्ट ग्रेड बनाने के लिए भाई आपके ऊपर टास्क है, ठीक है, वो आप बनाओगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फेल का बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बना दे रहा हूँ यहाँ पे? फेल का बना दे रहा हूँ, कि अगर यहाँ पे कोई सी कंडीशन ट्रू ना हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? फेल हो जाना चाहिए, फेल। अरे भाई यार, फेल नहीं लिखना था मुझे, एल्स लिखना था, एल्स, एल्स। और यहाँ पे आना चाहिए क्या? प्रिंट के अंदर फेल। भाई इंडेंट का ध्यान रखते रहना, ठीक है, इंडेंट का ध्यान रखते रहना। अब देखो भाई, आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमने यहाँ पे एंड क्यों लगाया है और क्यों नहीं लगाया, ठीक है। हम यहाँ पे और भी तो लगा सकते थे, ठीक है भाई, हाँ लगा सकते थे, मान लेते हैं। लेकिन देखो, सपोज करो तुम्हारे यहाँ पे एम नाम से वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे 60 एंटर कर दिया, सपोज करो, ठीक है, ये 70 ले लेता है। और की कहना, और का कहना क्या था भाई? और ये कहता था भाई मुझे एक भी ट्रू दे दो मैं सबको ट्रू मान लूंगा, ठीक है, ये तो कहता था। और कि मुझे एक भी ट्रू दे दो और मैं सबको ट्रू मान लूंगा। अब देखो 70 है, 70 तो ज्यादा भाई यहाँ पर इससे भी है ना। m इज ग्रेटर देन, मतलब जो m है वहां पर 60 से ग्रेटर है, ठीक है, तो m के लिए 70 है। तो वहां पर तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती और ये फॉल्स रहती तो भी तो उसमें अगर यहाँ पे और लगा होता, यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू एंड यहाँ पे सपोज करो 7 दूसरी कंडीशन, या फिर ऐसे समझ लो कि आप ना इसमें 15 17 रख के कितना रख लो, 65 रख लो, ठीक है भाई। या फिर ऐसा समझ लो कि आप फिर आप
75 कर लेते हैं, ठीक है 75। अब देखो 60 से ज्यादा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या 70 से छोटा है, नहीं, ये तो कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स। और यहाँ पे हमने क्या रखा था, और तो 10 1 ही आएगा, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, जबकि हमें ये कंडीशन ट्रू ही नहीं करनी भाई, हमें तो कंडीशन ये ट्रू करनी है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, सही है। तो ये तो कंडीशन हमें ट्रू करनी ही नहीं थी, क्योंकि इसमें तो कंडीशन गलत आ जाएगी, हमें तो 75 से ज्यादा नंबर है। तो हमें किस में करना पड़ेगा, फिर हमें लाना पड़ेगा यहाँ पर, इस जगह पर, सही है। तो वो कैसे करेंगे, देखो अब हमने इस वजह से एंड लगाया कि अगर यहाँ पे कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो पूरी कंडीशन को भाई फॉल्स कर देना, जब तक दोनों कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे दोनों ट्रू ना बैठे तब तक मत चलाना, ठीक है। अब देखो एम की वैल्यू कितनी है, 70, सही है। 70 से ज्यादा है क्या, हाँ 75 है भाई, ज्यादा है, बिल्कुल ट्रू, सही है। और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि 80 से छोटा है, तो यहाँ पर भी ट्रू, अगर ट्रू ट्रू हुआ तभी ट्रू होगा, वरना तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे परफेक्ट बैठने वाली है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, बी ग्रेटर, सही है। कुछ इस तरीके से हमारा कोड रन होगा, 20 ग्रेटर, यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। कुछ ही, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 20 ग्रेटर, ठीक है, ये आंसर इसका आने वाला है, ठीक है। अब एक बार फिर भी कोड देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो चलिए चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पर, अपने आइडियल पर, यहाँ पर चलते हैं और इसको कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर रखा एम नाम का वेरिएबल, यहाँ पर सपोज करो 75 रखते हैं मैंने यहाँ पे, और इफ करके मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर एम इज लेस देन 80 एंड, भाई आप नीचे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो प्रिंट करा देना आप क्या, ए इज ग्रेटर, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पूरे को ही कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। इसको कर लेते हैं एलिफ, क्या कर लेते हैं, एलिफ, ई एल आई एफ, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं हम 20 ग्रेटर, एंड इसको 70 टू 80 कर लेते हैं, ठीक है। 72, भाई क्या चल रहा है यार, यहाँ पे 70 70, ठीक है, और यहाँ पर 80। वो ना डिलीट बटन पे बार बार हाथ जा रहा है यार, मैंने ना दूसरा लैपटॉप यूज करा है, तो बस भी दिक्कत हो रही है। फिर सेडिफ का यूज कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जा करके पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वी, सही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं 60, जल्दी जल्दी से चेंजेस कर लेते हैं, 70, 50 टू 60, ए बी हो गया था, यहाँ पर सी इज ग्रेटर आएगा, ठीक है, डी, आई ग्रेटर नहीं आया ना, ग्रेड रखना था, ठीक है, जी आर, ग्रेड, हमने यहाँ पे ग्रेटर रख दिया, ग्रेड, ग्रेड, यहाँ पर भी ग्रेड, सही है। और अगर ऐसे कोई सी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर कहना चाहिए भैया अभी एल्स में जाना चाहिए, और एल्स में हमारा मैसेज आ जाए प्रिंट करके फॉल्स, फेल, फेल, ठीक है, फेल, सही है। एक बार चेक कर लेते हैं सही चल रहा है क्या। तो हमारा वहाँ पे क्या आ रहा था, वहाँ पर हमारी बी ग्रेड आने वाली थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर भी सही है क्या, हाँ तो बिल्कुल भाई ठीक है, कह रही है बी ग्रेड। अगर हम यहाँ पे 90 नंबर देते हैं इसको, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, पहली वाली, सही है। तो फिर क्या रहना, आंसर आएगा ए इज ग्रेटर। अच्छा अगर हम यहाँ पे 40 दे दें कुछ, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आ रहा है भाई फेल, क्योंकि आपने भाई 50 से नीचे नंबर दिया। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो और एक बार फिर से इसका आंसर देख लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।